अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटोर अलीशे। इस वीडियो में हम लोग आइटरेटिव मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने वाटरफॉल मॉडल को पढ़ा है। उसके हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस हमारे पास क्या होते हैं, तो वो हम लोगों ने इससे पहले वीडियो देख ली है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्द से जल्द उसे देखें, क्योंकि आइटरेटिव मॉडल जो है वो वाटरफॉल मॉडल से मिलता जुलता ही है। तो आइए आइटरेटिव मॉडल को शुरू करते हैं कि ये क्या होता है आइटरेटिव मॉडल। द आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल कैन बी थॉट ऑफ एज incorporating the necessary changes to the classical waterfall model to make it usable in practical software development project। मतलब कि आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल हमारे पास क्या होता है, इसमें कोई ना चेंजिंग्स होते हैं। ठीक है, जो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल होता है ना, उससे कुछ क्लासिकल इसके चेंजिंग होते हैं, जो कि किसके लिए यूज़ होता है, प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, उसको प्रोजेक्ट को बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज द क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल से ये मिलता जुलता है, उसके सेम ही है। ठीक है, एक्सेप्ट सम चेंजेस आर मेड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मतलब इसके अंदर कुछ ऐसी एफिशिएंसी है जो कि क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल से बेहतर है। ठीक है, तो अगर आपने वाटरफॉल मॉडल की वीडियो नहीं देखी है तो उसे जल्द से जल्द जाकर देखें, क्योंकि ये आपस में मिलते जुलते हैं, लिंक्ड हैं आपस में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इनमें जो बेसिक चेंजेस हैं आइटरेटिव मॉडल में और वाटरफॉल मॉडल में, वो डायग्राम की मदद से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसका प्रोसेस किस तरह से है, स्टेप बाय स्टेप इसका भी प्रोसेस है हमारे पास। इसको हम लोग सबसे पहले हमारे पास फिजिबिलिटी स्टडी है, फिर हमारे पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन है, फिर डिज़ाइन है, फिर कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग है, मेंटेनेंस है। ठीक है, ये जो आइटरेटिव मॉडल है वो वाटरफॉल मॉडल का मॉडिफाइड वर्जन है, और मॉडिफिकेशन में मेजर मॉडिफिकेशन जो की है वो हमारे पास फीडबैक है। ठीक है, मतलब मॉडल वाटरफॉल मॉडल में ये था कि अगर किसी स्टेप में, यहाँ पे कोई स्टेप है हमारे पास, डिज़ाइन है इधर, यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास किसी स्टेप में प्रॉब्लम आती है तो वो फर्दर स्टेजेस में प्रोपोगेट होती रहेगी। यहाँ पे जो मेजर चेंज क्या है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कि अगर मैंने प्रॉब्लम को कोडिंग या फिर टेस्टिंग, ये देखें हमारे पास ये जो कोडिंग और टेस्टिंग का जो हमारे पास फेज़ है, ठीक है, तो इस फेज़ को अगर डिटेक्ट किया है तो मैं कह सकती हूँ कि डिज़ाइन में थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कोडिंग स्टेज से मैं फीडबैक दे सकती हूँ कि डिज़ाइन में जाकर उसको चेंज कर सकती हूँ, उसमें चेंजिंग की जाए। मतलब कि कोडिंग टेस्टिंग में हम लोग जाएंगे, वहाँ से हम फीडबैक देंगे कि डिज़ाइन में जाके जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिटेक्ट कर दो। तो ये एक मेजर चीज़ है आइटरेटिव मॉडल में, फीडबैक की। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हर स्टेप एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। यहाँ पे देखें, मेंटेनेंस जो है वो इंटीग्रेशन एंड सिस्टम के साथ भी लिंक्ड है, मेंटेनेंस कोडिंग एंड टेस्टिंग के साथ भी लिंक्ड है, मेंटेनेंस डिज़ाइन के साथ, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, हर स्टेप जो है ना एक दूसरे के साथ यहाँ पर लिंक्ड है। लेकिन फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो हमारे पास इनके साथ एक ही बार में लिंक्ड है। इसका मतलब क्या है कि जब हम लोगों ने फीडबैक नहीं लगा सकते फिजिबिलिटी के अंदर, ठीक है, क्योंकि जो हमने अपनी स्पेसिफिकेशन एक बार दे दी है ना, प्रोसेस शुरू कर लिया है, ठीक है, तो इसे हम दोबारा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो आइए इसके एडवांटेजेस देखते हैं कि हमारे पास इसके एडवांटेजेस क्या हैं। कस्टमर कैन गिव फीडबैक क्विकली। जब हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया और फिर इसे रिलीज़ किया है, जैसे रिलीज़ किया है ना, हमें पता चल सकता है कि कस्टमर क्या राय देते हैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में, तो हम कस्टमर से फीडबैक जल्द ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, रिस्क आर आइडेंटिफाइड एंड रिजॉल्व ड्यूरिंग आइट्रेशन। मान लें जब मैंने फर्स्ट प्रोसेस किया, ठीक है, स्मॉल स्केल पे सॉफ्टवेयर बनाया, इस सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद जब मैंने दूसरा प्रोसेस शुरू किया, तो जाहिर सी बात है जब मैंने दूसरी बार इसमें कोई फीचर ऐड करूँगी तो सॉफ्टवेयर पहले बनाया होगा उसे पहले देखूँगी, तो इसे दोबारा देखने से पहले पता चल जाएगा कि इसमें कोई एरर रह गया है, तो वो मैं उसे सॉल्व कर लूँगी, उसे डिटेक्ट कर लूँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेज क्या है इसका, ईजियर टू डेवलप एंड टेस्ट व्हेन आइट्रेशंस आर स्मॉल। जब सॉफ्टवेयर हमारा स्मॉल स्केल का होगा तो इसे मैनेज करना, डेवलप करना उतना ही आसान हो जाता है, उसको टेस्ट करना
उतना ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास इसके एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस देखते हैं हमारे पास क्या है इसके। कंपैरेटिवली मोर रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, मतलब कि ऐसा आइटरेटिव मॉडल में बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, तो ये हमारे पास डिसएडवांटेजेस हो सकता है। कभी हमारे पास मतलब हमारे पास फाइनेंस का इशू हो सकता है कि हमारे पास रिसोर्सेज के लिए फाइनेंस की ज़रूरत हो सकती है, तो ये हमारे पास इसका डिसएडवांटेज है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, ये हमारे पास स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल नहीं होता है। डिफाइनिंग इंक्रीमेंट में रिक्वायर डेफिनेशन और कंप्लीट सिस्टम, मतलब कि इसमें क्या होता है कि इनके डिफाइन इंक्रीमेंट को करता है और डिफाइन करता है कंप्लीट सिस्टम को, मतलब कि हम लोगों ने अपना पूरा सिस्टम रेडी कर लेना है तो हम लोग अपने कस्टमर को कहते हैं कि ये तुम रिलीज़ कर लो। ठीक है, तो ये थे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो आई होप सो कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।